भैया जैसे कि आपको काफी टाइम से इंतजार था सीटेट का, तो सीटेट दिसंबर 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसके फॉर्म को कैसे फिल करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसके फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है, चाहे आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं, पीसी से फिल कर रहे हैं, अपने घर पे ही फिल कर रहे हैं। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसेस इस वीडियो में मिल जाएगी। तो प्रोसेस समझाने के लिए सबसे पहले आपको ले चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे भी ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं www.formjanकारी.com पर आ गया हूँ, जिसमें मैंने सीटेट दिसंबर 2021 ऑनलाइन फॉर्म वाली पोस्ट को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए आपको इसकी नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कि 60-70 पेज का है। तो इस वेबसाइट में काफी सारी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी। यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट भी दे रखी है कि कब से इसके फॉर्म बनना स्टार्ट हो चुके हैं और कब से इसकी लास्ट डेट है। फीस आपको सिंगल पेपर के लिए कितनी देनी है, बोथ पेपर के लिए कितनी देनी है, और साथ में बेसिक डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें जरूरत पड़ सकती है जब भी आप इसका फॉर्म फिल करें। नीचे आपको प्राइमरी स्टेज के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसकी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप सेकेंडरी स्टेज के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसकी डिटेल मिल जाएगी। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको एक चुनना पड़ेगा। जो मिनिमम एज लिमिट है वो यहाँ पर 17 साल की रखी गई है। अभी हमने यहाँ पर कोई भी बुक्स की लिंक नहीं डाल रखी है, लेकिन अगर आप बुक्स वगैरह मंगाना चाहते हैं इसके लिए तो यहाँ पर हम लिंक डाल देंगे, जो भी हो सकता है कल तक अपडेट हो जाए। तो आप इससे कोई भी बुक्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ टॉप बुक्स होंगी जो भी सीटेट की एग्जाम से रिलेटेड, वही हम यहाँ पर लिस्ट करेंगे। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए फटाफट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले सेक्शन पर, और अप्लाई नाउ के आगे जो लिंक दे रखी है इस पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा, इसमें सबसे ऊपर ही लिखा हुआ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट दिसंबर 2021। राइट साइड में आपको लॉग इन करने के लिए यानी कि साइन इन करने के लिए अपनी डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा, अगर आप सीटेट के 2021 के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने लास्ट वाले सीटेट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो आपको न्यू ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप इस बार सीटेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन करने के लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना है, पासवर्ड यहाँ पर डालना है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना है। सिक्योरिटी पिन कहाँ से आएगा आपके पास, वो नीचे दिया गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डला हुआ है, इसको आपको एंटर करना है। जो भी लेटर कैपिटल में उसको कैपिटल में डालना है, जो भी स्मॉल में उसको स्मॉल में डालना है। अगर कोई भी लेटर ऐसा है जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर रिफ्रेश की बटन भी दे रखी है, इस पर आप क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। साइन इन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा जब भी आप अपनी डिटेल्स को एंटर कर लें। इसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे इस वेबसाइट के अंदर। लेकिन अभी तक मैंने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखकर आ जाएंगे, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फीस की इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है, लेकिन इसके लिए आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी डिटेल देख सकते हैं। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आपको डिक्लेयर करना है टिक लगाकर, और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि सबसे ऊपर कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, उसके बाद फादर नेम आ जाएगा, जो भी आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट वगैरह में नाम लिखा हुआ है उन्हीं डिटेल्स को आपको फिल करना है, वरना आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका नाम मैच नहीं किया जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो। इसके बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपको डेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जेंडर आपको नीचे सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी टाइप जो भी आप आइडेंटिटी कार्ड लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन, पासपोर्ट का ऑप्शन, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, यानी कि आप वही बैंक की पासबुक लगा सकते हैं जिसमें आपकी फोटोग्राफ भी लगी हो। उसके बाद नीचे ऑप्शन है राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड आप लगा सकते हैं जिसमें आपकी फोटो लगी हो, या फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इसमें आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, जो भी आपका पास गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है उसको आप लगा सकते हैं इसमें, लेकिन साथ में उसमें आपकी फोटो भी होनी चाहिए। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं यहाँ पर आधार कार्ड को, इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, या फिर जो भी आप आईडी प्रूफ लगाना चाहते हैं उसका आपको नंबर डालना पड़ेगा। नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा, अगर आपका एड्रेस ज्यादा लंबा है तो आप बचा हुआ एड्रेस इसमें भी लिख सकते हैं। नीचे इसके बाद सिटी आ जाएगी, कंट्री आ जाएगी, स्टेट आ जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है आपको, पिन कोड यहाँ पर डालना है। कॉन्टैक्ट डिटेल को आप चाहें तो आधार कार्ड से फिल कर सकते हैं, या फिर आप कहीं रह रहे हैं जो कि आधार कार्ड में नहीं है तो उस डिटेल को भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन नीचे यहाँ पर एक परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपको वही डिटेल डालनी है जहाँ पर आप परमानेंटली रहते हैं, यानी कि जो आपके आधार कार्ड में डिटेल दे रखी है या फिर आपके पास जहाँ का मूल निवासी बना हुआ है उस डिटेल को आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर मान लीजिए आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं, ये डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी, सिर्फ आपको अपनी प्रेजेंट डिटेल्स फिल करनी है। अभी मैं आपको इसको फिल करके भी दिखा दूंगा। नीचे आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन का सिलेक्शन इसलिए होता है कि भैया आप अगर कभी बाई चांस पासवर्ड भूल जाते हैं फ्यूचर में तो इन क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करके अपने पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर रीजनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे उसका आपको आंसर यहाँ पर फिल करना है। जब भी आप पासवर्ड को फॉरवर्ड करेंगे या फिर रीसेट करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आ जाएगा, सिक्योरिटी पिन नीचे दिया गया है, इस पिन को आपको यहाँ पर डालना है।
जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी लेटर इसमें कैपिटल में दिए हों पिन के अंदर वो कैपिटल में डालें, जो भी स्मॉल में दिए हों वो स्मॉल में डालें, नंबर दिए तो नंबर डालें। अगर आपको कुछ भी डिटेल समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर रिफ्रेश का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फटाफट फिल करते हैं डिटेल्स को। अगर बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम लगती है, मुझे लगेगा कि आपको समझानी चाहिए इस चीज़ में, तो मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप अपनी डिटेल्स को फिल करें तो सभी डिटेल को कैपिटल लेटर में ही फिल करें। सिर्फ ईमेल आईडी आपको स्मॉल में डालनी है, बाकी सभी डिटेल को आपको कैपिटल में ही फिल करना है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आएगी जो कि आपको स्मॉल में फिल करनी है। इसके बाद नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। और जैसे कि मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो मैं इस पर टिक लगा देता हूँ। ये वाली डिटेल्स मेरी ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी और मुझे ये डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन यहाँ पर चला गया है। अगर आपका सेम नहीं है तो आप दूसरा एड्रेस नीचे डाल सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको पासवर्ड बनाना है। अब मान लीजिए आपका नाम रोहन है तो आप कैसे पासवर्ड बनाएंगे, आप लिखेंगे रोहन जिसमें आर कैपिटल बनाएंगे, बाकी सभी लेटर्स आपको स्मॉल बनाने हैं। इसके बाद आपको @ लगाना है। इसके बाद आप कोई भी नंबर डिजिट डाल सकते हैं, कोई भी 3 नंबर आप डाल दें। पासवर्ड कम से कम 8 लेटर का तो बनना ही चाहिए। अगर आपका नाम छोटा हो रहा है तो आप सरनेम का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन पहला लेटर आपको कैपिटल बनाना है, बाकी सभी लेटर आपको स्मॉल बनाने हैं। इसके बाद आप @ लगाएं। उसके बाद कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, चाहे तो 1 2 3 4 लिख सकते हैं, चाहे तो 4 बार 0 लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर आप लिख दें, लेकिन पासवर्ड कम से कम 8 लेटर का तो होना ही चाहिए आपका। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड बनाता हूँ। जैसे कि मेरा नाम सेवा में आपको पता ही होगा, और यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्शंस भी लिख कर आ रहे हैं। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिख के आ जाएंगे। कम से कम 8 कैरेक्टर से 13 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड होना चाहिए। अपर केस लेटर भी होना चाहिए, उसमें लोअर केस लेटर भी होना चाहिए, एक नंबर भी होना चाहिए और साथ में स्पेशल लेटर भी होना चाहिए। तो फटाफट बनाते हैं इसका पासवर्ड। मेरा नाम सेवा में तो मैं S कैपिटल कर देता हूँ, बाकी सभी लेटर स्मॉल बना देता हूँ, SHIVAM। इसके बाद मैं @ लगा दूंगा। उसके बाद कोई भी नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि 000 लिख सकता हूँ, मैं 1 2 3 4 लिख सकता हूँ। कुछ भी नंबर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जो भी आपको याद रहे हैं। इसके बाद आपको पासवर्ड दोबारा से कंफर्म करना पड़ेगा। जो भी आपने पासवर्ड ऊपर बनाया है उसी पासवर्ड को नीचे डालें। यहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जो भी आप इनमें से चुनना चाहें। जैसे कि मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ वेबसाइट, जो भी मैं यूज करता हूँ रियली, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस वाले सेक्शन में आप कोई भी वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं या फिर कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है वेबसाइट का नाम डालें, बस वो नाम आपको याद रहना चाहिए ताकि आप जब भी फॉरवर्ड करें पासवर्ड को तो आप उस नाम को डाल सकें। कैप्चा डाल दें, यानी कि सिक्योरिटी पिन डाल दें और सबमिट कर दें। अब यहाँ पर रिव्यू पेज हमारे सामने आया है, इसको क्लोज करेंगे। सभी डिटेल्स जो भी आपने फिल की उन सभी डिटेल को एक बार अच्छे से चेक कर लें, कुछ भी मिस्टेक तो नहीं हुई है यहाँ पर आपसे। अगर कुछ भी मिस्टेक नहीं लग रही है आपको तो इन सभी ऑप्शन पे आपको टिक लगाने हैं यहाँ पर, और आई एग्री पर क्लिक करके अगर आपको कुछ मिस्टेक लग रही है इसमें से तो आप यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से एडिट कर सकते हैं इन्हीं डिटेल में से कुछ भी। अगर आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं लग रही है तो आप सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर लिख कर आ रहा है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, आपको यहाँ पर यस कर देना है। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है, आपकी मोबाइल नंबर पर OTP आएगी जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर OTP आई होगी जो भी आपको यहाँ पर ईमेल आईडी दिख रही है। तो आपको दोनों OTP यहाँ पर डालनी पड़ेंगी। अगर आपके मोबाइल या फिर ईमेल आईडी पर OTP नहीं आई है तो नीचे यहाँ पर रिसेंड का भी ऑप्शन दे रखा है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर मेल आईडी अपनी ओपन कर ली है, आप चाहें तो अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई भी मेल नजर ना आए CTET से रिलेटेड तो आपको मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑल मेल का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर ही मेरे पास CTET की नो रिप्लाई नाम से एक मेल आया है, इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर OTP दे रखी है, इसको हमें एंटर करना है। जो ईमेल पे OTP आई है वो आपको ईमेल वाले कॉलम में ही डालनी है, जो मोबाइल पे OTP आए उसको मोबाइल वाले कॉलम में डालना है। OTP डालने के बाद इसको फाइनल सबमिट कर दें। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। चाहे तो आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर सकते हैं अपने नोटपैड में, या फिर चाहे तो अगर आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाई चांस ये वाला पेज चला जाता है कहीं पर तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढना ना पड़े। इसके बाद आगे की डिटेल को फिल करने के लिए आपको क्लिक करना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर। कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपकी फिल होकर आएंगी पहले से। नीचे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, वैसे तो यहाँ पर सिर्फ इंडिया का ही ऑप्शन दे रखा है। कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी आप कैटेगरी में आते हो। इसके बाद अगर आप विकलांग हैं या नहीं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप विकलांग हैं, विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नो कर दें। अब यहाँ पर आपको दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, पहली लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज। लैंग्वेज 1 पे आप क्या चुनना चाहते हैं, आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, इनमें से कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं आप। इसके बाद आपको लैंग्वेज 2 पर क्लिक करना है और दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप सेम लैंग्वेज नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, तो आपको कोई भी दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप जॉब कर रहे हैं कहीं, अभी एम्प्लॉयड हो चुके हैं या एम्प्लॉयड नहीं हुए, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कोई भी एम्प्लॉयड नहीं हूँ, यानी कि कहीं भी जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो मैं नॉट एम्प्लॉयड कर देता हूँ। अब अगला ऑप्शन आपको दिखेगा अप्लाइंग फॉर, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप पेपर 1 देना चाहते हैं, क्या आप पेपर 2 देना चाहते हैं या फिर दोनों पेपर देना चाहते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ मैं।
पेपर 1 होता है प्राइमरी लेवल के लिए, पेपर 2 होता है सेकेंडरी लेवल के लिए। और अगर आप प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल दोनों देना चाहते हैं तो आप बोथ पेपर पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस भी लिखी हुई हैं, प्राइमरी लेवल के लिए किस क्लासेस को पढ़ाना पड़ेगा, सेकेंडरी लेवल में किस क्लासेस को पढ़ाना पड़ेगा, तो आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पेपर 1 के लिए क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपके लिए आएंगे, कुछ ऑप्शन नहीं आएंगे। पेपर 2 के लिए क्लिक करेंगे तो अलग कुछ ऑप्शन आएंगे। लेकिन अगर आप बोथ पेपर के लिए क्लिक करेंगे तो पहले पेपर के लिए भी जो ऑप्शन आते हैं वो आएंगे और साथ में दूसरे पेपर वाले भी ऑप्शन आएंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट बोथ पेपर के लिए सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर 1 के लिए भी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से ऑप्शन आपको फिल करने पड़ेंगे, और पेपर 2 के लिए अगर आप सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे और फिल करने पड़ेंगे। अब अगर आप पेपर 1 के लिए सेलेक्ट करते हैं सिर्फ, तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने आता है, ये वाला ऑप्शन आपके सामने नहीं आता और ना ही ये वाला ऑप्शन आपके सामने आता। और अगर आप पेपर 2 के लिए सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने नहीं आता, ये वाला सामने आता और ये वाला सामने आता। तो मैंने यहाँ पर बोथ पेपर के लिए सेलेक्ट किए हैं इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि दोनों पेपर के लिए आप कैसे फिल कर सकते हैं, चाहे आप भले ही सिंगल पेपर के लिए क्यों ना फॉर्म फिल करें। तो अगर आप सिंगल पेपर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, भले ही प्राइमरी लेवल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पेपर कोड सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं पेपर कोड सेलेक्ट करने के लिए, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिटेल दे रखी है, इसके हिसाब से चुन सकते हैं। और अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है, तो मैंने आई बटन में एक वीडियो की लिंक दे दी है। साथ में इस वीडियो के आखिरी में भी आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी कि आपको यहाँ पर पेपर कोड कैसे सेलेक्ट करने हैं 1st से 5th क्लास तक के लिए और 6th से 8th क्लास के लिए, यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए और सेकेंडरी लेवल के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखकर आपको अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको पेपर कोड सेलेक्ट करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 7 कोड तक के ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने दोनों एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोड सेलेक्ट कर लिए हैं, अब मुझे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पर पेपर 2 के लिए। तो यहाँ पर आप वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो कि आपने ग्रेजुएशन में लैंग्वेज ले रखी थी। अगर आपने ग्रेजुएशन जो कंप्लीट की है वो आर्ट सब्जेक्ट से की है तो आप यहाँ पर सोशल साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आप यहाँ पर मैथ एंड साइंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, भले ही आपने बायोलॉजी से की हो या फिर मैथमेटिक्स से की हो। तो यहाँ पर एक कंबाइन ऑप्शन दे रखा है मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला, आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो साइंस ग्रुप से ही थी, तो मैं यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री कर रखी है, यानी कि आपके पास बीएड है या डीएड है। तो डीएड यानी कि डिप्लोमा होता है, बीएड यानी कि डिग्री होती है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके स्टेट में क्या लैंग्वेज मतलब क्या बोला जाता है वहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर बीएड कर रखी है, तो यहाँ पर मैं डिग्री सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब नीचे हमें सेलेक्ट करना है क्वेश्चन पेपर का मीडियम, यानी कि क्वेश्चन पेपर आप किस लैंग्वेज में देखना पसंद करेंगे। तो आपको ये पास यहाँ पर इंग्लिश का भी ऑप्शन दिख जाएगा, हिंदी का भी ऑप्शन दिख जाएगा, इनमें से कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं 4। सबसे पहले जो यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं इनमें आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है। तो मैं सबसे पहला एग्जामिनेशन सेंटर अपने स्टेट में ही देख लेता हूँ। इसके सामने जो बॉक्स आपको दिखेगा इसमें आपको सिटी सेलेक्ट करनी है। तो आपके सामने जो भी सिटी आए इनमें से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको 4 यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट करने हैं एक एक करके। मैं अगला उत्तर प्रदेश में कर देता हूँ क्योंकि वो भी यहाँ से पास में है। इसी तरीके से आप सभी सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मैंने चारों सेंटर को सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर डालनी है अपनी डिग्री इन एजुकेशन की डिटेल, यानी कि जो भी मैंने बीएड वगैरह कर रखी है उसकी डिटेल डालनी है मुझे। अगर मैं वहाँ पर डिप्लोमा पर टिक लगाता तो मुझे यहाँ पर डिप्लोमा की भी डिटेल डालनी पड़ती, या फिर मैं अकेला डिप्लोमा पे ही क्लिक करता, डिग्री पर क्लिक नहीं करता, तो मुझे यहाँ पर डिप्लोमा की डिटेल फिल करने का ऑप्शन मिलता। तो मैंने डिग्री का चुना है तो मैं डिग्री की डिटेल यहाँ पर डाल देता हूँ। अब सबसे पहले ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, क्या मैं उसको पास कर चुका हूँ या फिर अपेयरिंग में चल रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करनी है, कब आपने उसको कंप्लीट की है। इसके बाद आपने कौन सी स्ट्रीम से उसको कंप्लीट की है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। अब नीचे मुझे अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कहाँ से मैंने इस बीएड को कंप्लीट किया है या फिर डिग्री को कंप्लीट किया है या फिर डिप्लोमा आपने सेलेक्ट किया हो तो उसको कंप्लीट किया है। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप डाल के सर्च कर सकते हैं। अगर नाम नहीं आए तो यहाँ पर आपको अदर का भी ऑप्शन दिख जाएगा। अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर अदर डाल के देख लेता हूँ। सबसे नीचे आपको अदर का ऑप्शन दिख जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर अदर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का या फिर बोर्ड का नाम डालना पड़ेगा। अगर आप उनको डायरेक्ट यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मिल जाता है तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद रिजल्ट मोड परसेंटेज में है, कैसे है, यहाँ पर आपके टोटल नंबर आ जाएंगे, कितने में से कितने आए हैं। यहाँ पर मार्क ऑप्टेन आ जाएंगे, परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आएगा इंस्टीट्यूट का पिन कोड, यानी कि आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने बीएड या फिर डिग्री कंप्लीट की है या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो इंस्टीट्यूट किस एरिया में है और उस एरिया का पिन कोड क्या है। जैसे कि अगर आपने अपनी सिटी से ही डिप्लोमा कंप्लीट किया है या डिग्री कंप्लीट की है
और जहाँ से आपने कंप्लीट किया वो आपकी सिटी में ही कॉलेज बना हुआ है, तो आप अपनी सिटी का पिन कोड डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नीचे आपको सिक्योरिटी पिन दिखेगा, इसको डालना है इस बॉक्स में। इसके बाद सबमिट कर दें। अब आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा, इसको क्लोज करें और अपनी डिटेल को अच्छे से चेक कर लें एक बार। अगर डिटेल आपको सभी सही लगती हैं तो आप सभी यहाँ पर टिक लगाने के ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, इन सभी पे टिक लगा दें और आई एग्री पे टिक लगा के फाइनल सबमिट कर दें। अगर आपकी कोई भी डिटेल में मिस्टेक लगती है आपको, तो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा, जिससे आप दोबारा से बैक जाकर एडिट कर सकते हैं। मैं सभी पे टिक लगा देता हूँ, मेरी सभी डिटेल सही है। आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर देते हैं, यस कर देते हैं इसे। अब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। अभी भी अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन में कुछ भी आपको मिस्टेक लग रही है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन का एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, इससे एडिट कर सकते हैं आप एप्लीकेशन में। मैं आपको अब डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पर अपलोड करनी है अपनी फोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर, और कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपसे नहीं मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करने हैं, लेकिन उसमें नाम और डेट वगैरह नहीं डाली होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड में फोटो तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर कोई भी एक कलर में फोटो हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है इसके नोटिफिकेशन में, ना ही ऐसी कोई जानकारी दे रखी है कि आपको फोटो के नीचे नाम और डेट डलवानी है। तो अपलोड करते हैं फटाफट फोटो और सिग्नेचर को। सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से, चाहे तो आप ब्लू पेन से कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैंने फोटो और सिग्नेचर दोनों को अपलोड कर दिया है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको ये वाले ऑप्शन नजर आ जाएंगे। अगर आप ये डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो के आखिरी में आपको एक वीडियो दिख जाएगी, जिस पे क्लिक करके आप चाहें तो इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना सीख सकते हैं, या फिर आई बटन में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट इस वीडियो तक आ सकते हैं। अब नीचे आपको ये सिक्योरिटी पिन डालना है और सबमिट कर देना है, ओके कर दें इसे। हमारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब तीनों स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर लिख के आ रहा है, उसके ऊपर हमारी फीस लिख कर आ चुकी है। अब अगर आप फीस कटवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद आप डायरेक्ट फीस कटवाने वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको फॉर्म चेक करना है एक बार और, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू रजिस्ट्रेशन, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी एडिट करना हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे, अगर आप फीस नहीं कटवाते हैं तब तक। अगर आपने इसकी एक बार फीस कटवा दी तो आपको ये वाले ऑप्शन नजर नहीं आएंगे। इसके बाद आपको पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करना है फीस कटवाने के लिए। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन नजर आएंगे, ऑनलाइन पेमेंट और यूजिंग रियल टाइम ई चालान। अगर आप बैंक से चालान के थ्रू फीस कटवाना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद अगर आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी चालान की डिटेल वगैरह डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके कर देना है, जो भी ऑप्शन आपके सामने नजर आए। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ डिटेल्स लिख कर आ जाएंगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब आप आ जाएंगे डायरेक्ट बिल्डेक्स पर। यहाँ पर अगर आप क्रेडिट कार्ड से फीस कटवाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, डेबिट कार्ड के लिए फीस कटवाने का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, नेट बैंकिंग से कटवाना चाहते हैं तो ऑप्शन दिख जाएगा आपको, अगर आप यूपीआई से कटवाना चाहते हैं तो भी ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं तो आप यूपीआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट मत करना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फीस अटकने के चांसेस रहते हैं, और अगर आपकी एक बार फीस अटक जाती है तो हो सकता है फॉर्म क्लियर भी हो जाए या फिर वो बीच में ही अटका रहे। तो आपको यूपीआई से फीस नहीं कटवानी है। आप चाहें तो डेबिट कार्ड से कटवा सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो पेटीएम के डेबिट कार्ड से भी कटवा सकते हैं, जो कि ज़्यादातर सभी पे अवेलेबल हो ही जाता है। तो आपको अपनी डिटेल्स को यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, जो भी आपकी कार्ड की डिटेल्स हैं, अकाउंट होल्डर नाम आपको डालना पड़ेगा, मेक पेमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर जो भी उससे अटैच होगा उस पर ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को आप डाल दें और आपकी फीस कट जाएगी और आप ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएंगे वापस उसी वाले पेज पर जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे थे। तो इस तरीके से आप भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं बड़े आराम से। अब अगर आपको ये जानना है कि भैया इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो कोड आते हैं उसको कैसे सेलेक्ट करना है हमें, तो आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे रखी है। और अगर आपको इसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप राइट साइड वाली वीडियो को जरूर देखें।